सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.6 ऑफ ओडी मैथ्स। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे विद बेसिक्स लाइक व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेंट एंड पी एंड सी डिस्क्रिमिनेंट। तो इन सबको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली मेरे पास ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि कहाँ हमें पी निकालना है, कहाँ पर हमें सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और कहाँ पर हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मेरे पास है सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मेरे पास होते हैं तीन टाइप के सॉल्यूशन। फर्स्ट होते हैं मेरे पास जनरल सॉल्यूशन और यू कैन से कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकंड होते हैं मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड थर्ड मेरे पास होता है ये सिंगुलर सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन। 2.1 से लेकर 2.5 तक जो भी आपने निकालना है सारे सॉल्यूशन वो मेरे पास थे कुछ इस फॉर्म के। वो मेरे पास क्या थे, फंक्शन थे किसका, एक्स का, वाई का और सी का। अब इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास आता था आंसर उसमें एक्स की टर्म, वाई की टर्म और कॉन्स्टेंट सी होता था। वहां पर पी मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो सी मेरे पास क्या है, वहां पर एक कांस्टेंट था। मान लीजिए कोई मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका मेरे पास सॉल्यूशन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो अगर आप यहां पर डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे सी की, मान लीजिए मैंने पुट किया सी को 1 तो ये मुझे क्या देगा, डिफरेंट सॉल्यूशन। सी को पुट करेंगे 2 तो आएगा डिफरेंट सॉल्यूशन। 3 के लिए डिफरेंट, 4 के लिए डिफरेंट। तो वो सब हम कहाँ से निकाल पा रहे हैं, वो सब हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं सिर्फ एक ही सोल्यूशन से। तो ऐसा सॉल्यूशन जिससे हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन आ सके बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब मान लीजिए मैंने सी की वैल्यू को है वो एक फिक्स कर दिया, मान लीजिए मैंने पुट कर दिया सी की वैल्यू को 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सी की वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, उसको हमने फिक्स कर दिया है। अब इससे हम और कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मुझे क्या देगा, एक सिंगल सॉल्यूशन देगा। और ये हमने कैसे ड्राइव किया है, ये हमने ड्राइव किया है जनरल से, क्योंकि हमने यहाँ पर पुट करी है वैल्यू सी की 2। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम इसको शुरू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट का, जो हमने अभी किया एग्जांपल, वहां मेरे पास क्या था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे कांस्टेंट ना हो and is not obtained from the general solution by giving some values to the arbitrary constant। ऐसा सोल्यूशन जिसमें मेरे पास ना तो एक कॉन्स्टेंट्स हो और जो मेरे पास ना तो निकल सके किससे, जनरल सोल्यूशन से। कैसे, बाय गिविंग वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। जैसे अभी मेरे पास एग्जांपल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ये मैंने माना था कि किसी का एक सोल्यूशन है, मुझे पक्का नहीं पता कि किसी का सोल्यूशन है या नहीं, बट हम एज्यूम कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां मेरे पास ये कांस्टेंट ना हो, यानी कि वहां पे मेरे पास सी तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसका ऐसा एग्जांपल ए बी और सी, एंड इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्या था, जनरल सॉल्यूशन, और वो मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो यहां से प्राप्त नहीं होगा, मुझे यहां से नहीं मिलेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सिंगल सॉल्यूशन। अगर मैं पुट करूंगा डिफरेंट वैल्यूज आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तो मुझे मिलेंगे डिफरेंट सॉल्यूशन, और उनको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सिंपली में क्या याद रखना है, ऐसा सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट जहां पर कांस्टेंट ना हो, सेकंड पॉइंट जब मुझे जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसे को हम कहेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि जो मेरे पास इक्वेशन आएगी, जो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा, उससे हम सिंगल सॉल्यूशन को बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट है और आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो अब आती है बात कि अगर मेरे पास जनरल सॉल्यूशन से मेरे पास मुझे नहीं मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन, तो मेरे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसी के लिए मेरे पास कुछ नीचे मेथड है, तो उनको हम ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपको सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नीचे, जो मेरे पास मेन टॉपिक है पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट, जहां पी मेरे पास क्या है, dy/dx। तो जो मेरे पास इक्वेशन दी होती है वो मेरे पास क्या होती है, फंक्शन होती है एक्स वाई और पी का। क्योंकि जब भी आपने कोई क्वेश्चन किया होगा वहां पर आपको मेनली एक्स वाई और पी की टर्म्स मिली होगी, और जब आता है उसका सॉल्यूशन तो वहां से हमें करना पड़ता है पी को एलिमिनेट। तो उसके बाद मेरे पास क्या बनता है, फंक्शन एक्स वाई और सी का। क्योंकि जो पी है मेरे पास
उसको हम कर देते हैं ख़त्म गिवन से। तो मेरे पास आता है सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और सी का फंक्शन के तौर पे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएट 2 को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू सी। तो एक्स और वाई तो मेरे पास अब क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं पार्शली डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, सी की। तो मेरे पास क्या बनेगा, कर्ली फाई अपॉन कर्ली सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या थर्ड है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 1 को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, पी की। तो क्या बनेगा, कर्ली एफ अपॉन कर्ली पी इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे दिया 4। तो अगर आपको निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट, तो 1 में से और 4 में से आपको करना पड़ेगा खत्म पी को। तो मुझे क्या देगा, पी डिस्क्रिमिनेंट। और अगर आपको निकालना है सी डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको 2 में से और 3 में से आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट सी को। तो वो मुझे क्या देगा, सी डिस्क्रिमिनेंट। एक बार फिर, अगर आपको निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको क्या करना है, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है, अगर वो सेकेंड डिग्री के अलावा कोई और डिग्री, मान लीजिए मेरे पास, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट अस सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है पी क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2yp इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको यहाँ से निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास क्या गिवन इक्वेशन है, तो इसको आप करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी। तो मेरे पास क्या बनेगा, 3p स्क्वायर प्लस वाई मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट, तो ये बनेगा 0 माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आया है जब इसको हमने किया है गिवन को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। तो बस आपको क्या करना है, अब इसमें से और गिवन में से आपको p को करना है एलिमिनेट। उसके बाद जो मेरे पास आएगा सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे p डिस्क्रिमिनेंट। और सेम मेरे पास होते हैं यहाँ पर अप्लाई, जो मेरे पास आएगा सॉल्यूशन गिवन से, उसका आप निकाल लेंगे सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास आता है सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। अब इसको आप करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी। तो क्या बनेगा, मेरे पास एक्स मेरे पास क्या कांस्टेंट, तो 0 प्लस वाई मेरे पास क्या कांस्टेंट, तो 0 इज इक्वल्स टू, आपने किया इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या बनेगा 2c। तो इसमें से और इसमें से आप करेंगे सी को एलिमिनेट। उसके बाद जो मेरे पास आएगा आंसर, उसको आप कहेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट। अगर यहाँ से मेरे पास क्या है वैल्यू निकल के सी की, सी आता है मेरे पास निकल के यहाँ से 0। तो अब आप पुट करेंगे सी की वैल्यू को 1 में, इसमें, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा सी की वैल्यू, तो इट विल बिकम 0। तो क्या आएगा मेरे पास सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये मेरे पास क्या देगा, सी डिस्क्रिमिनेंट। तो अब आता है इसका वर्किंग रूल, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो पहले तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप, जो मेरे पास इक्वेशन है उसको आप लिखिए इस फॉर्म में अगर वो दे रखी है। उसके बाद जो उसका सोल्यूशन आएगा 1 का, उसको आप लिखेंगे इस फॉर्म में। देन आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट किसको, पी को, किसके बीच में से, एक तो गिवन से और उसके पार्शियल डेरिवेटिव से। इसमें से आप करेंगे पी को एलिमिनेट और इसमें से। अगर आपको निकालना सी डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन में से और सॉल्यूशन के डेरिवेटिव में से किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, उन दोनों से आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट सी को। उसके बाद जो मेरे पास आएगा आंसर, उसको आप कहेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट। अब पी मेरे पास आ चुका है और आ चुका सी, बट अब आती बात की ये तो मेरे पास निकल चुका है पी और सी डिस्क्रिमिनेंट। तो हम कैसे निकाल लेंगे सी और सॉल्यूशन। तो अब क्या करना आपको, हम करेंगे ऑब्टेन अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट विच अकर्स 1। अब यहाँ से मेरे पास कुछ आंसर आएगा पी डिस्क्रिमिनेंट का और सी का। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो पी डिस्क्रिमिनेंट में और सी डिस्क्रिमिनेंट में जो चीज़ मेरे पास कॉमन है, आप उस कॉमन फैक्टर को करेंगे इक्वेट 0 से, और वो मुझे क्या देगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। गिवन मेरे पास होगी इस फॉर्म में, जो आएगा सॉल्यूशन वो आएगा इस फॉर्म में। अगर आपको निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 में से और उसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी से आपको निकालना पड़ेगा पी डिस्क्रिमिनेंट। अब आते हैं बात सी की। तो सी को आप कैसे निकाल लेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू सी, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा सी डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ से मेरे पास कुछ आंसर आएगा पी डिस्क्रिमिनेंट का और सी डिस्क्रिमिनेंट का। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है। तो जो मेरे पास कॉमन फैक्टर आएगा उन दोनों में से, उसको आप रखेंगे इक्वेट करेंगे 0 से, और वो मुझे क्या देगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको आप समझेंगे बेटर वे से विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक और चीज़, अगर मेरे पास होते हैं क्लैरोट इक्वेशन, तो वहाँ पर पी डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल सी डिस्क्रिमिनेंट के। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास मेन पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई क्लैरोट इक्वेशन हो, क्लैरोट इक्वेशन मेरे पास किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ p। तो ये मेरे पास होती है क्लैरोट इक्वेशन। तो जहाँ पर मेरे पास क्लैरोट इक्वेशन बनती है, वहाँ पर आपको सिर्फ p निकालना है या c निकालिए, वो आपकी मर्जी है, चाहे p निकाले चाहे c निकालिए, क्योंकि दोनों मेरे पास होते हैं वहाँ पर
इक्वल, मान लीजिए मेरे पास जो पी डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है एक्स का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि सी मेरे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि जब दोनों इक्वल है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों की जो वैल्यू मेरे पास इक्वल आएगी। सो इसका मतलब क्या है कि जहाँ मेरे पास क्लैरिटी इक्वेशन आएगी वहाँ पर आपको सिर्फ एक निकालना है। लेट अस सपोज हम निकाल ले पी, तो जो मेरे पास पी डिस्क्रिमिनेंट होगा वही मुझे क्या देगा, सिंगुलर सोल्यूशन। क्योंकि मेरे पास क्या मेथड है निकालने का सिंगुलर सोल्यूशन का, पहले आप निकालिए पी, उसके बाद निकालिए सी, तो इन दोनों में जो मेरे पास होगा कॉमन उसको आप रखिए इक्वल टू जीरो, वो मुझे क्या देगा, सिंगुलर सोल्यूशन। बट यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि पी निकाल जो सी निकाल लूँ बात मेरे पास एक ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों मेरे पास चीज़ क्या कॉमन आएगी भाई वाली। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जहाँ क्लैरिटी इक्वेशन होगी वहाँ पर आप निकालेंगे सिर्फ एक फैक्टर, या पी निकालिए सी निकालिए, तो जो मेरे पास वहाँ से आंसर आएगा, चाहे आप पी निकालिए चाहे सी निकालिए, जो मेरे पास आंसर आएगा पी या सी का वही आपको देगा कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अगर जो गिवन इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है पी में। अगर क्वाड्रेटिक है पी में तो किस फॉर्म की होगी वो, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो पी को हम कैसे निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या इसका मतलब कहने का है कि अगर मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है पी में, तो उसका मेरे पास क्या होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर मेरे पास जनरल सोल्यूशन सी में क्या क्वाड्रेटिक है और वो किस फॉर्म का होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो हम कैसे देंगे सी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए डी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक किया क्या। तो अगर आपको निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट, तो आप क्या करेंगे, जो मेरे पास गिवन है, गिवन मेरे पास होगी इस फॉर्म की, आपको क्या करना है, आपको इसमें से और इसके पार्शियल डेरिवेटिव में से इज इक्वल टू जीरो, आपको इससे और इसके पार्शियल डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, पी को खत्म करना पड़ेगा, और जो मेरे पास आंसर आएगा मुझे क्या देगा, पी डिस्क्रिमिनेंट। ये तो बात होगी कब, जब जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ और होगी। सपोज पी में होगी क्यूबिक या पी में होगी इसकी पावर 4, तो ऐसी में जहां मेरे पास अगर हो क्वाड्रेटिक हो पी में, तो आप क्या करेंगे, सिंस इक्वेशन है क्वाड्रेटिक तो वो होगी इस फॉर्म की, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको निकालना है पी डिस्क्रिमिनेंट, तो सिंपली आप लगाएंगे फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, विच इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू जीरो, और ये मुझे क्या देगा, पी डिस्क्रिमिनेंट। और सेम प्रोसीजर मेरे पास फॉलो होगा सी के लिए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने करना क्या है। इसको और बेटर बनाने के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वाले मेरे पास है, हाउ वुड यू फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कंप्लीट प्रिमिटिव हो या फिर वो कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर वो जनरल सॉल्यूशन, तीनों की बात मेरे पास एक ही है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे पास इसका मतलब क्या है। तो आप कैसे निकाल लेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका मुझे पता है जनरल सॉल्यूशन का, वो मेरे पास क्या है, फंक्शन है मेरे पास वो एक्स वाई और सी का इज इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ से निकालना है उसका सिर्फ एक ही मेथड है, जो मेरे पास गिवन है उसका आप करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, सी की, करली फाइव बाई करली सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज टू। तो 1 में से और 2 में से आप करेंगे एलिमिनेट किसको, सी को, और वो मुझे क्या देगा, सी डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां मेरे पास पी तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि पी मेरे पास निकालना पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स जो मेरे पास सी डिस्क्रिमिनेंट है वो मुझे क्या देगा, सिंगल सॉल्यूशन। इससे मुझे क्या चल रहा पता, इससे मुझे चल रहा है पता कि जो मेरे पास इक्वेशन होगी वो पक्का मेरे पास क्या होगी, क्लैरिटी इक्वेशन होगी। यहाँ पे मेरे पास क्या सिर्फ सी है, क्योंकि मुझे अगर पी नहीं दे रखा है यहाँ पर, अगर पी दी होता और सी दी होता तो वहाँ हम देखते कॉमन फैक्टर, उसके बाद लिखते हम उसका सिंगल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। अब थोड़ा यहाँ पर अपना टेंशन पे कीजिएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास है एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास क्या बना है, तो पहला आपको क्या करना है, आपको सिंपली वही प्रोसेस करना है जो आपने अब तक किया था क्वेश्चन में। तो एक्स पी माइनस वाई मेरे पास क्या आएगा, इसको को भेजेंगे साइड में तो क्या बनेगा अंडर रूट में, तो क्या आएगा एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू वाई की, तो मेरे पास क्या आएगी एक्स पी प्लस माइनस में अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास है वाई इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस फंक्शन ऑफ पी, दैट इज ये मेरे पास क्या है, क्लैरिटी इक्वेशन है किस फॉर्म की, वाई इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। तो इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन, जहां पी है वहां आप कर दीजिए रिप्लेस किससे, सी से। तो मेरे पास क्या है सोल्यूशन, वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंपल करने के लिए क्या किया, इसको मिलाएंगे साइड में, तो क्या बन गया वाई माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 1। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एस बी एस का मतलब क्या है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो वाई माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या है, इसको आप कह सकते हैं जनरल सोल्यूशन,
या इसको आप कह सकते हैं कंप्लीट प्रिमिटिव या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आते बात की हमें निकालना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन, तो आप कैसे निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास क्या है इक्वेशन, अब ये मेरे पास है क्लैरियट इक्वेशन। चाहे आप निकालिए यहाँ से पी डिस्क्रिमिनेंट, चाहे निकालिए आप यहाँ से सी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि जो मेरे पास पी डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल होता है सी के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट और जो मेरे पास आएगा उसका आंसर वही मुझे क्या देगा, सिंगल सॉल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट, हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो पी को हम निकालेंगे गिवन से, तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो पहले इसको हम करेंगे स्क्वायर ओपन, सो लेट अस सी, उसके बाद मेरे पास क्या बनता है। तो हमने क्या स्क्वायर ओपन किसका, एक्स पी माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर हमने किया ओपन, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab दैट इज माइनस ऑफ 2xpy, और जो मेरे पास था पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल के राइट हैंड साइड में, उसको हम लाएंगे लेफ्ट में, तो क्या बनेगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हम करेंगे इकट्ठे कोफिशिएंट पी स्क्वायर के, पी के और कांस्टेंट टर्म के। तो पी स्क्वायर का मेरे पास बनेगा कोफिशिएंट यहाँ पर एक, तो ये बनेगा फर्स्ट वाला, एक बनेगा लास्ट वाला, तो क्या बना पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन मेरे पास है लास्ट वाली ये टर्म, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 2xy इंटू पी, और कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या है, एक ये वाला एक ये वाला, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की है कि अगर मेरे पास जो इक्वेशन हो वो क्या हो, क्वाड्रेटिक हो पी में, तो उसका मेरे पास क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना दो मेथड दिमाग में कि अगर पी क्वाड्रेटिक हो तो लगेगा ये मेथड, और पी अगर क्वाड्रेटिक ना हो तो लगेगा ये मेथड। बी मेरे पास क्या है, पी का कोफिशिएंट दैट इज दिस, ए मेरे पास क्या है पी का कोफिशिएंट दैट इज दिस, एंड सी मेरे पास क्या है कांस्टेंट टर्म दैट इज दिस। पी स्क्वायर मेरे पास क्या है यहाँ पर माइनस ऑफ 2xy का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी। तो ए मेरे पास है ये, सी मेरे पास ये है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है इज इक्वल टू 0। तो अब हम लेंगे 4 को कॉमन, तो क्या बनेगा अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये सेम का सेम माइनस इसकी करेंगे इससे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, इसकी करेंगे फिर इससे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस का बट बाहर क्या नेगेटिव साइन, तो माइनस का एक्स का स्क्वायर। देन इसकी हम करेंगे इससे, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर बट बाहर क्या नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम प्लस, तो क्या बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर। देन 1 की 1 से, तो 1 इंटू 1 इज 1, और यहाँ मेरे पास क्या है नेगेटिव निशान, तो माइनस का 1 और बाहर भी क्या नेगेटिव, तो क्या बनेगा नेगेटिव नेगेटिव बनेगा प्लस, सो प्लस का 1। अब इससे मेरे पास ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बनेगा लेट अस सी। तो मेरे पास आएगा 4 इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सिंस 4 कैन नॉट बी 0 इट मीन्स जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो होगी मेरे पास 0। सो इसको हमने पुट किया 0 के इक्वल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये मेरे पास क्या है पी डिस्क्रिमिनेंट। हमने क्या कहा था कि अगर मेरे पास क्लैरिटी इक्वेशन है तो वहाँ पर आप निकालेंगे पी चाहे निकालेंगे सी, तो वही मुझे क्या देंगे सिंगल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास यहाँ से निकल के आया पी डिस्क्रिमिनेंट वही मुझे क्या देगा सिंगल सॉल्यूशन। तो बस आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जो है यहाँ पर वो याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मेरे पास क्या था जनरल सॉल्यूशन जो हमने पीछे निकाला था अभी, वो मेरे पास था ये, और मेरे पास क्या है अभी सिंगल सॉल्यूशन निकल के, जो पी डिस्क्रिमिनेंट आया निकल के वही मेरे पास क्या है सिंगल सॉल्यूशन। तो अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्या है मेरे पास ये वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2pxy प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे पहले इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई अंदर, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2pxy प्लस पी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर। अब ये तीन टर्म मेरे पास क्या फॉर्म करेंगी a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम लाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब जो मेरे पास स्क्वायर टर्म है इसको हम करेंगे ओपन, तो क्या बनेगा y माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे यहाँ शिफ्ट, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस माइनस में अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या है इट इज़ द फंक्शन ऑफ p। तो कैसी बन गई मेरे पास इक्वेशन ये y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p दैट इज क्लैरिटी इक्वेशन। तो ये मेरे पास है क्लैरिटी इक्वेशन किस फॉर्म की, इस फॉर्म की। तो क्या होगा मेरे पास सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू जहाँ p है उसको आप करेंगे रिप्लेस c से, सो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे थोड़ा बहुत मॉडिफाई, तो हम क्या करेंगे इसको हम लाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू दिस टर्म, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा मुझे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मुझे क्या देगा कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि ये मेरे पास क्या है जनरल सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का।
इन ऑर्डर टू फाइंड सिंगुलर सोल्यूशन मुझे चाहिए पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट। सिंस वन मेरे पास है क्लैरिटी इक्वेशन, तो हम चाहे निकाले पी चाहे हम निकाले सी डिस्क्रिमिनेंट, बात मेरे पास एक ही है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन केस ऑफ क्लैरिटी इक्वेशन। तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट। अगर आप चाहें तो आप सी डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर मेरे पास दोनों सेम आएगा, तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा पी निकालने के लिए। तो वन मेरे पास थी वाई स्क्र माइनस ऑफ 2pxy प्लस पी स्क्र एक्स का स्क्र माइनस ऑफ पी स्क्र इक्वल टू एम स्क्र। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ मेरे पास क्या है, ये बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक पी में। तो हम करेंगे पी के कोएफिशिएंट को इकट्ठा। सो पी स्क्र का कोएफिशिएंट मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस 1, और ये मेरे पास क्या है पी का कोएफिशिएंट, और मेरे पास क्या बचता है लास्ट में कांस्टेंट टर्म, दैट इज प्लस का वाई स्क्र एंड माइनस का एम स्क्र इक्वल टू 0। तो अब ये मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक है पी में, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर। तो बी मेरे पास क्या है यहाँ पर दिस टर्म, तो क्या बनेगा बी का स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 2xy का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 4x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी। तो माइनस का 4 इंटू ए मेरे पास क्या है ये टर्म, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी मेरे पास क्या है ये टर्म इंटू सी इज इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इज माइनस का 4, और जो मेरे पास दो फैक्टर्स थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, उसको हमने कर दिया है अंदर मल्टीप्लाई। तो इसको हमने कर दिया ओपन ब्रैकेट को, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस ऑफ 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इससे मेरे पास ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगी ये होल टर्म। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या है 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एम का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 तो मेरे पास 0 नहीं होगा, तो मेरे पास क्या 0 होगा दिस टर्म इन द ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एम का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रिजल्टिंग मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या निकल चुका है पी डिस्क्रिमिनेंट, इट इज द पी डिस्क्रिमिनेंट, और ये मुझे क्या देगा रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन, क्योंकि मुझे पता है कि पी इज इक्वल टू सी डिस्क्रिमिनेंट इन केस ऑफ क्लैरिटी इक्वेशन। अगर आप चाहें तो आप सी से भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी मेरे पास आंसर सेम आएगा। तो अब आता है मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन, जो कि मेरे पास क्या है यहाँ से आप सीखेंगे कि मेरे पास अगर क्लैरिटी इक्वेशन ना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सिंगुलर सोल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे लेट अस सी। तो ये मेरे पास क्या है 4x p का स्क्वायर इक्वल टू दिस टर्म, यहाँ से निकालेंगे p स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा वो 3x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4x। तो हम निकालेंगे यहाँ से p, तो p मेरे पास क्या आएगा प्लस माइनस में, यहाँ क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर से मेरे पास अंडर रूट खत्म, तो क्या आएगा 3x माइनस ए डिवाइड मेरे पास क्या आएगा 4 का मेरे पास क्या आएगा अंडर रूट 2, और x का मेरे पास क्या बनेगा रूट x। तो p मेरे पास मतलब क्या dy अपॉन डी एक्स, सो dy अपॉन डी एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस टर्म सेम, तो dx को हम लाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा dy इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से हम करेंगे इसको सेपरेट, तो क्या बनेगा 3/2, यहाँ क्या है x अपॉन में रूट x, तो क्या बनेगा रूट x, और यहाँ मेरे पास क्या है a/2 x की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। तो इसको हम करेंगे अब इंटीग्रेट, तो क्या बनेगा इसका मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में 3/2 बाहर। अब आते बात यहाँ पर, तो ये मेरे पास है x की पावर हाफ, तो आप क्या करेंगे पावर में आप करेंगे एक ऐड दैट इज x की पावर 1/2, उसमें आप करेंगे एक ऐड, और जो आपने काम किया है पावर में वही आप करेंगे डिवाइड में, दैट इज 1/2 प्लस 1। तो क्या बनेगा अल्टीमेटली है ये बनेगा x की पावर 3/2 डिवाइड बाय में 3/2 माइनस ऑफ a/2। अब यहाँ मेरे पास है x की पावर माइनस हाफ, तो आप क्या करेंगे पावर में एक ऐड, और जो आपने काम किया है पावर में वही आप करेंगे डिवाइड में, तो क्या बनेगा यहाँ से x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज x की पावर हाफ डिवाइड बाय में हाफ एंड प्लस c मेरे पास क्या कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में 3/2 बाहर x की पावर 3/2 बाहर। अब ये मेरे पास क्या है 3/2 डिवाइड में जब आएगा ये ऊपर, तो क्या बनेगा 2/3, सो माइनस ऑफ a/2 x की पावर 1/2, ये मेरे पास क्या है 1/2, जब इसको आप लाएंगे ऊपर तो क्या बनेगा 2 एंड प्लस c, सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में x की पावर 3/2 माइनस ऑफ a इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस c। यहाँ से हमने कॉमन लिया है x की पावर हाफ, तो क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में x की पावर हाफ, अंदर मेरे पास रहेगा x माइनस ए प्लस सी। इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे इस c को हम लाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा y माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में x की पावर हाफ एंड x माइनस ए। अब हम करेंगे इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस साइन खत्म, x की पावर हाफ का बनेगा x, और इसका मेरे पास बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ चुका है
इट इज़ द कंप्लीट प्रिमिटिव सोल्यूशन, आप कह सकते हैं इट इज़ द जनरल सोल्यूशन। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये मेरे पास क्लाइड इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, तो ये मेरे पास वोट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पी डिस्क्रिमिनेंट मुझे निकालना पड़ेगा अलग से और मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे सी डिस्क्रिमिनेंट अलग से, और जो उन दोनों में मेरे पास होगा कॉमन उसको हम करेंगे इक्वेट जीरो से, और वो मुझे क्या देगा, सिंगल सोल्यूशन। तो ये मेरे पास अब जो आता है नया मेथड, ये आपने भी पढ़ा था ऊपर वर्किंग रूल में, तो अब हम वही अप्लाई करेंगे। तो पी डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गिवन का, और अगर हम निकालना सी डिस्क्रिमिनेंट तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो मेरे पास अभी सोल्यूशन आया है। तो आप बनाएंगे हेडिंग पी डिस्क्रिमिनेंट, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे 1 का। सो 1 मेरे पास क्या थी, 4x p का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये तो सेम, यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर ओपन, तो क्या बनेगा a स्क्वायर दैट इज 9x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 6ax। इन सब को अप्लाएंगे साइड में, तो क्या बनेगा 4x p का स्क्वायर माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस में 6ax इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मेरे पास क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इन p। तो p डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या होगा, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। p होता है मेरे पास p का कोफिशिएंट, बट p तो मेरे पास यहाँ पर नहीं है, यहाँ मेरे पास है p स्क्वायर और यहाँ मेरे पास ये क्या है पूरी कांस्टेंट टर्म, और p मेरे पास नहीं है, इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर p क्या है 0। सो 0 माइनस ऑफ 4ac, सो माइनस ऑफ 4 इंटू a मेरे पास क्या है p स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 4x, तो क्या बनेगा 4x इंटू सी। तो c मेरे पास है ये होल टर्म जो अंडरलाइन कर रखी है। सो 4 इंटू 4 इज 16 विद नेगेटिव साइन, सो इट विल बिकम माइनस का 16x एंड द टर्म इन द ब्रैकेट इज सेम एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जो नेगेटिव साइन है इसको हम करेंगे अंदर शिफ्ट, तो क्या बनेगा 16x इंटू में 9x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 6ax इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, देखो 16 तो अब 0 नहीं होगा, इट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये चीज़ 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है, या तो x 0 होगा या फिर ये टर्म मेरे पास 0 होगी, तो या तो ये टर्म 0 होगी। बट ये टर्म मेरे पास क्या है, दिस इज 3x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 3x माइनस a इज इक्वल टू 0, और x मेरे पास क्या आएगा यहाँ से a/3। तो यहाँ से आई है दो वैल्यू x की, एक तो x0 और x a/3। तो ये मेरे पास आ चुकी है वैल्यू x की क्या 0 और a/3। ये कब आई है, जब हम निकाला है p डिस्क्रिमिनेंट। अब हम निकालते हैं c डिस्क्रिमिनेंट। आप बनाएंगे हेडिंग c डिस्क्रिमिनेंट। तो c डिस्क्रिमिनेंट मुझे कैसे मिलेगा, 2 से। 2 मेरे पास क्या थी, जो मेरे पास सोल्यूशन आया था वो मेरे पास क्या आया था, y माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसको आप करेंगे ओपन, तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ 2cy इज इक्वल्स टू x बाहर, इसको आप करेंगे ओपन, सो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax। तो अब हम करेंगे यहाँ से इकट्ठा c स्क्वायर की वैल्यू को, c की वैल्यू को और कांस्टेंट टर्म को, तो क्या बनेगा c स्क्वायर आगे माइनस ऑफ 2cy प्लस ये टर्म और ये टर्म मेरे पास क्या है एक तरीके से, इन सबको मिलाएंगे ऐसे, तो क्या बनेगा y का स्क्वायर ये बनेगा x का क्यूब, इस साइड बनेगा प्लस का, तो क्या बनेगा साइड आगे माइनस का, माइनस एक्स क्यूब, यहाँ बनेगा प्लस का a स्क्वायर इंटू एक्स, तो इस साइड क्या बनेगा आगे माइनस का a स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर इसका और इसका बनेगा मेरे पास माइनस ऑफ 2ax का स्क्वायर। जब ये टर्म आएगी लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बनेगा प्लस का 2ax का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक सी में, तो मेरे पास क्या होगा सी डिस्क्रिमिनेंट सेम है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b मेरे पास है c का कोफिशिएंट दैट इज माइनस ऑफ 2 इंटू y, a मेरे पास क्या है c स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, और c मेरे पास क्या है कांस्टेंट टर्म दैट इज दिस होल टर्म। तो इन सबको पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखते क्या मिलता है। तो मेरे पास है b स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 2y का होल स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a मेरे पास था 1 एंड c मेरे पास थी ये होल टर्म। तो जब आपको ओपन करेंगे इसको ब्रैकेट तो क्या बनेगा 4y स्क्वायर, ये मेरे पास बनेगा माइनस ऑफ 4y स्क्वायर। तो डैट मीन्स इससे मेरे पास ये फर्स्ट टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या किया, हमने इसको हम ले गए हैं अंदर नेगेटिव निशान को, तो क्या बनेगा ये टर्म तो हमने खत्म कर दिया है, तो क्या बनेगा 4 इंटू, तो अब आप लाएंगे नेगेटिव निशान को अंदर, तो क्या बनेगा x का क्यूब, यहाँ मेरे पास था नेगेटिव तो बनेगा प्लस का, और यहाँ मेरे पास था प्लस का तो यहाँ बनेगा नेगेटिव का। तो यहाँ पर आप करेंगे इसको करेक्ट, यहाँ पर मेरे पास मिस्टेक है, तो यहाँ से हम लेंगे पूरे से कॉमन x, तो क्या बनेगा 4x इंटू में x का स्क्वायर, यहाँ बनेगा नेगेटिव एंड प्लस a का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4x इंटू ये मेरे पास क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो इट विल बिकम a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या आएगा पॉसिबिलिटी है, या तो x 0 होगा या तो x 0 होगा या फिर क्या 0 होगा ये,
तो अगर ये जी मेरे पास 0 होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर मेरे पास अगर होगा 0, तो मेरे पास क्या आएगा x की वैल्यू a। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी वैल्यू निकल के x की 0 और प्लस का a, वहाँ पर मिस्टेक थी, आप करें करेक्ट। तो ये मेरे पास कब है वैल्यू x की, जहाँ मैंने निकाला है सी डिस्क्रिमिनेंट। और अगर आपको याद हो तो p में मेरे पास क्या आई थी वैल्यू x की मेरे पास वैल्यू आई थी 0 और एक आई थी a/3। ये कब आई थी वैल्यू, जब निकाला था हमने p डिस्क्रिमिनेंट। तो अब मेरे पास क्या था रूल कि अगर आप निकालेंगे p डिस्क्रिमिनेंट, आप निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट, उन दोनों में आपको छांटनी है कॉमन वैल्यू। तो कॉमन मेरे पास क्या है यहाँ पर 0 और 0 मेरे पास क्या यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि a और a/3 मेरे पास यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे पास क्या होगा कॉमन फैक्टर, सो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड c इज क्या होएगा x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 मुझे क्या देगा अब ये रिक्वायर्ड सिंगल सोल्यूशन। सो आई होप कि जो अभी आपको कंसेप्ट करवाए गए थे वो आपको समझ आए होंगे और आप सीख गए होंगे कि हमें इनको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।